तो हेलो खूनीगार्स फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो भाई आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है डीजे टीगल के ऊपर। अब देखो, आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि डीजे टीगल गन का यूज तो करते हैं, लेकिन आप लोगों के डीजे टीगल से ना तो अच्छे वन टैप पड़ते हैं, ना ही आप लोग के अच्छे हेडशॉट पड़ते हैं। जब भी आप लोग किसी बंदे को डीजे टीगल से वन टैप मारने का ट्राई करते हो या फिर हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो, तो उस टाइम पर आप लोगों के सामने कुछ प्रॉब्लम आती है। अब या तो आप लोग की गन बहुत ज्यादा रिकॉल खाएगी, या फिर आप लोग के बॉडी शॉट ज्यादा पड़ेंगे, या फिर आप लोग की आधी से ज्यादा एमओ जो होती है वो हवा में फायर हो जाएंगी। भाई मुंह की बात छीन ली। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको डीजे टिकल की कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोग डीजे टिकल किंग के मास्टर बन जाओगे। यानी कि आप लोग की गन ना तो रिकॉल खाएगी, ना ही आप लोग के बॉडी शॉट पड़ेंगे, और ना ही आप लोग की एमओ हवा में। तो चलो गाइस, बिना किस टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। अगर आप लोग को डीजे टिकल से ओनली और रेड नंबर मारने हैं तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कुछ क्लिप लगा दी। इन क्लिप को मैंने पूरा पूरा स्लो मोशन में कर दिया, जिससे कि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो, अगर आपके सामने कोई बंदा इस तरीके से खड़ा हुआ है तो आप लोगों से इजी पीजी वन टैप मार दो और आप लोग के हर किसी गन से ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। क्योंकि सीधा जो बंदा खड़ा हुआ होता है उसको वन टैप मारना या फिर हेडशॉट मारना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। लेकिन आप लोग के सामने प्रॉब्लम कब आती है, जब आप लोग के सामने बंदा कुछ इस तरीके से मूवमेंट करे, या फिर वो लेफ्ट की तरफ रन करे, राइट की तरफ रन करे, ऊपर भागे नीचे भागे, तब आप लोगों को वन टैप मारना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब आप लोग के सामने कोई एनिमी शॉर्ट रेंज में होता है, तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा कठिन होता है आप लोगों से वन टैप मारना और हेडशॉट मारना। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको रनिंग वन टैप हेडशॉट साथ में गाइस, अगर आप लोग के सामने कोई एनिमी क्लोज रेंज में है तो उसे आप लोग क्लोज रेंज में किस तरीके से वन टैप मार सकते हो। साथ में गाइस आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग के सामने कोई बंदा लेफ्ट की तरफ रन कर रहा है, राइट की तरफ रन कर रहा है, ऊपर भग रहा है, नीचे भग रहा है, तब भी आप लोग उसे इजी पीजी किस तरीके से वन टैप चिपका सकते हो। यहाँ पर पहले नंबर की जो ट्रिक होने वाली है वो होने वाली है आप लोग की क्लोज रेंज को लेकर कि अगर आपके सामने कोई एनिमी क्लोज रेंज में, तब आप लोगों से किस तरीके से ओनली और रेड नंबर मारना है। अभी मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए वापस से एक क्लिप लगा रहा हूँ, ठीक है। इस क्लिप को अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप लोग को ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग इस क्लिप को देखो, ठीक है। इस क्लिप में आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने किस तरीके से इस बंदे को इजी पीजी वन टैप मार दिया। अब यहाँ पर मैं इस क्लिप को पूरा का पूरा स्लो मोशन में करूंगा, जिससे कि आप लोग को सही तरीके से समझ में आए। तो अगर आप लोग इस क्लिप को थोड़ा ध्यान से देखोगे, या फिर आप लोगों ने कभी मेरे गेम प्ले में एक चीज नोटिस की हो, तो वो नोटिस करने वाली बात यह है कि जब भी मेरे सामने कोई इस तरीके से बंदा आता है तो उस टाइम पर मैं फुल मूवमेंट में होता हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे को एनिमी दिखता है तो उस टाइम पर मैं अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा राइट साइड की तरफ खींचता हूँ, कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर मेरे सामने एनिमी है वो पूरा का पूरा क्लोज रेंज में, देन उसके बाद मैंने अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा राइट साइड की तरफ खींचा और एनिमी के डायरेक्शन में मैंने फायर कर दिया। मेरा क्लोज रेंज में ओनली और रेड नंबर ही पड़ता है। अगर आप लोग भी इस ट्रिक का यूज करोगे, आप लोग को भी क्लोज रेंज में ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जैसे ही आप लोग को एनिमी दिखता है उससे पहले तो आप लोग चाहे कितनी मूवमेंट करो, लेकिन जैसे ही आप लोग को एनिमी दिखे उस टाइम पर आप लोग को अपनी जॉयस्टिक को हल्का सा राइट साइड की तरफ खींचना है, और जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आप लोग को अपना फायर वाला बटन खींच देना। आप लोगों का क्लोज रेंज में और मिड रेंज में ओनली और रेड नंबर ही पड़ेगा, वो भी डीजे ईगल से। तो भाई ये तो गई आप लोग की पहले नंबर की ट्रिक के बारे में बात। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं सेकंड ट्रिक की, जो होने वाली है आप लोग की डीजे ईगल रनिंग वन टैप ट्रिक। अगर आपके सामने कोई एनिमी ज्यादा ही मूवमेंट स्पीड दिखा रहा है, फिर आप लोगों को लेफ्ट भग रहा है, राइट भग रहा है, ऊपर भग रहा है, नीचे भग रहा है, तो आप लोग उसे रनिंग वन टैप किस तरीके से मार सकते हो, वो भी डीजे ईगल से। लेकिन उससे पहले एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो यार देखो, जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ और आप लोग को समझ में भी आता है। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आप में से 89.5% बंदे ऐसे हैं जो कि हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ आप में से 10.4% बंदे ही ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। 89.5% बंदों से इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हो तो सपोर्ट दिखाने के कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं। तो मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर हो सके तो रिक्वेस्ट को पूरा कर देना। मेरी तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अगर आप नए हो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। और अगर आप लोग मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम सभी को एक छोटा सा कमेंट और करना है कि जो बंदा आप में से न्यू सब्सक्राइब करे तो कमेंट बॉक्स में जाके न्यू सब्सक्राइबर लिख देना। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो कमेंट बॉक्स में जाके ओल्ड सब्सक्राइबर लेके कमेंट कर देना। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं कि आप लोग भी किसी भी बंदे को रनिंग वन टैप किस तरीके से मार सकते हो, वो भी डीजे ईगल से। तो अभी मैं आपको जो कुछ बोलूं उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो भाई देखो, अगर आपके सामने कोई एनिमी मूवमेंट स्पीड दिखाता है कुछ इस तरीके से, तो आप लोग को सबसे पहली गलती तो ये नहीं करनी कि आप लोगों को उसे मूवमेंट के साथ नहीं मारना। अगर सामने वाला एनिमी मूवमेंट दिखा रहा है तो आप लोगों को मूवमेंट नहीं दिखानी है। और जैसा कि आप लोग इस क्लिप में देख पा रहे हो कि मेरे जो सामने वाला बंदा है वो
काफी ज्यादा मूवमेंट स्पीड दिखा रहा है। मैं भी उसके सामने मूवमेंट स्पीड दिखा के उसको वन टैप मारने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ना तो वन टैप पड़ रहा है ना ही मेरा बॉडी शॉट पड़ रहा है। तो चलो अभी हम बात करते हैं कि अगर आपके सामने कोई एनिमी मूवमेंट स्पीड दिखाए तो उस टाइम पर आप लोगों को ऐसी कौन कौन सी ट्रिक है जो कि फॉलो करनी है। तो सबसे पहली ट्रिक है वो ये है कि अगर आपके सामने कोई एनिमी मूवमेंट दिखाता है तो उस टाइम पर आप लोगों को मूवमेंट स्पीड नहीं दिखानी है, ठीक है। आप लोगों को अपनी जॉयस्टिक को राइट साइड की तरफ या फिर लेफ्ट साइड की तरफ खींचना है और देन उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके से फायर करना है। आप लोगों का इजी पीजी वन टैप पड़ जाएगा। पहली ट्रिक तो ये हुई कि आप लोगों को मूवमेंट स्पीड नहीं दिखानी है। अभी हम बात करते हैं सेकंड ट्रिक की। तो सेकंड ट्रिक ये है कि अगर आपके सामने कोई एनिमी राइट साइड की तरफ रन कर रहा है तो उस टाइम पर आप लोगों को दो चीजें फॉलो करनी है। मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई एनिमी राइट साइड की तरफ रन कर रहा है तो उस टाइम पर आप लोगों को सबसे पहले तो अपनी जॉयस्टिक को राइट साइड की तरफ खींचना है और अपना जो फायर वाला बटन होता है उसे भी आप लोगों को राइट साइड की तरफ ही खींचना है। अब ये तो गया आप लोगों का राइट साइड वाला मैटर सॉल्व। लेकिन अगर आपके सामने कोई एनिमी लेफ्ट साइड की तरफ रन कर रहा है तो उस टाइम पर भी आप लोगों को दो ही ट्रिक फॉलो करनी है। सबसे पहली ट्रिक तो ये है कि आप लोगों को अपनी जॉयस्टिक को लेफ्ट साइड की तरफ खींचना है और अपना जो फायर वाला बटन होता है उसे भी आप लोग को एनिमी के डायरेक्शन में लेफ्ट साइड की तरफ ही खींचना है। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके सामने कोई एनिमी सीधा खड़ा हुआ है तो उस टाइम पर आप लोग को सीधा ड्रैग करना है, यानी कि स्ट्रेट ड्रैग जिसको हम बोलते हैं।